बनवाया। तो जो जनप्रतिनिधि स्थानीय होता है उसकी प्राथमिकता होती है, उस प्राथमिकता के हिसाब से सरकार किसी की भी हो तो लोग काम करते हैं, और वही काम हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ भी किया जाए। लोग हैं, उनका जो प्यार समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है कि जो काम हमने वहाँ किया है तो वो काम यहाँ भी हम कर पाएंगे। लेकिन जो सहयोग है लोगों का मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। लेकिन इस चीज़ को जान रही है तो उसके लिए सरकार बदलना चाहती है, और सरकार बदलने में चूँकि तेजस्वी जी युवा हैं, उन्होंने एक विज़न दिखाया है, पूर्व के दिनों में कुछ काम भी किया है, तो उसके बाद हमें लगता है कि लोगों का विश्वास जीतेंगे तो जरूर बिहार के मुख्यमंत्री हैं अपने पार्टी को। हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। लालू जी ने हमको 3 बार चुनाव लड़ाया और हम शुरू से लालटेन हैं, हम उलटने पुलटने वाला नहीं है। मेरा वोट लालटेन में जाएगा, हर तरह से हम लालू जी के साथ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। अभी हम जहानाबाद के इमलिया चक में मौजूद हैं और जहानाबाद के गांव-गांव में राहुल शर्मा यात्रा पर हैं। छठ पर बीत गया है और चुनावी सरगर्मी तेज हो गया है। जीत के लिए हर प्रत्याशी घूम रहे हैं, राहुल जी भी घूम रहे हैं। प्रसाद उरसाद खाने के लिए जो है कई जगह पर गए थे। माता जी भी छठ किए थे, जानकारी है। गए थे वहाँ या जनता के पास ही रह गए? नहीं, माता जी छठ नहीं कर रही थी, हमारी पत्नी कर रही थी छठ, लेकिन इस बार हम लोग यहीं रह गए क्योंकि ये लोक आस्था का ऐसा पर्व है जिसमें जो भी व्रती हैं वो सभी समान हैं। तो हम लोगों ने निर्णय किया कि इस बार हम लोग यहीं जहानाबाद के जो लोग हैं उनके बीच में ही रह के हम लोग, और यहीं हम लोगों ने अर्घ भी दिया, हुमाद भी दिया, और यहीं आस्था का पर्व हमारा समापन हुआ। जहानाबाद के अलग अलग गांव में आप भी घूम रहे हैं, पिताजी भी घूम रहे हैं, भाई भी घूम रहे हैं, अन्य कार्यकर्ता भी घूम रहे हैं। जहानाबाद और घोसी में क्या अंतर महसूस किया? नहीं, देखिए, जहानाबाद घोसी सब तो जहानाबाद में ही है ना, कोई जहानाबाद से बाहर तो है नहीं, तो इसलिए अंतर मुझे कुछ वैसा अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन चूँकि ये क्षेत्र हमारे लिए नया है, जगह हमारे लिए नया है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका जो प्यार समर्थन मिल रहा है, तो हमें लगता है कि जो काम हमने वहाँ किया है तो वो काम यहाँ भी हम कर पाएंगे। लेकिन जो सहयोग है लोगों का मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। लोग कहते हैं कि घोसी में जो है सब सड़क नली बना हुआ है, जहानाबाद उस तरह का नहीं है। नहीं, देखिए, हर जगह का अलग ये होता है। जहानाबाद में हमेशा लोग चेंज होते रहे हैं। घोसी में चूँकि निरंतर 77 से लेकर और 2015 तक हमारे पिताजी और हम ही रहे, बीच में हमारी माता जी भी रहीं, तो हम लोगों ने दोनों सरकारों से, जब लालू जी की सरकार थी उस समय भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनकी प्रायोरिटी होती है, तो हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटी को ठीक करके, और उनके समय भी सड़कें वहाँ बनवाई हैं, उनके समय भी पावर सब स्टेशन उनके वहाँ हम लोगों ने घोसी में बनवाया। तो जो जनप्रतिनिधि स्थानीय होता है उसकी प्राथमिकता होती है, उस प्राथमिकता के हिसाब से सरकार किसी की भी हो तो लोग काम करते हैं, और वही काम हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ भी किया जाए। एक एनडीए का बड़ा लिस्ट आया है स्टार प्रचारकों का, जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं सब बिहार में आ गए हैं, केंद्रीय मंत्री बिहार में आ गए हैं। कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये तो हताशा दिखाता है एनडीए का कि एक तेजस्वी और उसके सामने पूरी की पूरी भारत की जो भी एनडीए की फ़ौज है वो खड़ी है, तो ये उस पार्टी की हताशा को दिखाता है। आपको अगर मुद्दे आने थे तो बिहार का मुद्दा आना था, नहीं तो अगर बाहर के लोगों को लेके आए हैं तो जहाँ जहाँ बिहारियों की पिटाई हुई है तो उन मुख्यमंत्रियों से पहले वो सवाल पूछिए। जहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री आए हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछिए कि जो बिहार के मजदूर पीटे गए उनके बारे में पहले सुध लें, ये ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ये साफ हो गया है कि एनडीए हताशा में है, एनडीए के पास मुद्दे नहीं हैं, और इसमें जो महागठबंधन है वो चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहा है, ये हताशा को दिखाता है। तेजस्वी साथ पाएंगे या फिर जो है चक्रव्यूह में फंस जाएंगे? नहीं, देखिए, जनता इसमें निर्णायक होती है और जनता की अदालत है। इसमें कोई कितना भी, क्योंकि प्रतिद्वंदी तो विछात लगाते हैं, चक्रव्यूह बनाते हैं, लेकिन जनता उसमें से निकालती है। और तेजस्वी जी का जो अभी चल रहा है कार्यकलाप, मुझे लगता है कि जनता का समर्थन उनको मिल रहा है और जनता का निर्णय ही उनको इस चक्रव्यूह से भी निकालेगा। आप लोग भी तो संकल्प ले लिए हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। नहीं, अब देखिए, समस्या देखिए आप कि क्या है। 5 साल में क्या हुआ है भ्रष्टाचार का। एक व्यक्ति भी यहाँ खड़ा नहीं होगा जिससे पूछिएगा तो जिसने 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 5000 हो, 5 लाख हो, ब्लॉक अंचल कहीं ना कहीं घूस के रूप में दिया हो। तो ये दर्द हर किसी के सीने में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि बिहार की पब्लिक भी इस चीज़ को जान रही है, तो उसके लिए सरकार बदलना चाहती है, और सरकार बदलने में चूँकि तेजस्वी जी युवा हैं, उन्होंने एक विज़न दिखाया है, पूर्व के दिनों में कुछ काम भी किया है,
तो उसके बाद हमें लगता है कि लोग अब विश्वास जीतेंगे तो जरूर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब बताई जाती है, उसके बावजूद जो है पिछले साल जितना विरोध था उतना विरोध लगता है इस बार नहीं है। नहीं, देखिए, मीडिया के परसेप्शन में विरोध नहीं है। हम लोग तो गांव में घूम रहे हैं, जनता में विरोध है। हम लोग तो गांव में घूम रहे हैं। मीडिया का परसेप्शन बनाया जा रहा है कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन ये जो भी भ्रष्टाचार का कार्य एकदम सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार बनाया गया है। मंत्री के करीबी के यहाँ रुपया जल रहा है, ब्लॉक अंचल के लोगों के द्वारा तस्लील हो रही है। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार निकले थे और बिहार सरकार के एक मंत्री पीछे पीछे आगे आगे घूम के तस्लील कर रहे थे। तो इस तरह काम हो रहा है, तो पब्लिक इन चीज़ों को जान रही है। अब मीडिया परसेप्शन बनाती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग परसेप्शन बनाने में लगे हुए हैं, वो परसेप्शन का काम चल रहा है। जहानाबाद में जीत को लेकर कितना आप आश्वस्त हैं? मैंने कहा ना, ये जनता का निर्णय है, जनता इसमें निर्णायक भूमिका में है। जनता का निर्णय होगा, ये मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। जनता जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ राहुल कुमार थे। अभी जो है सच्चिदानंद यादव अभी मौजूद हैं, इन्हीं के दरवाजे पे ये तमाम जो है अभी कार्यकर्ता रुके हुए हैं। विधायक जी, आप भी यहाँ के विधायक रहे, इस बार जो है राहुल शर्मा को टिकट मिला है, क्या लग रहा है, कहाँ देख रहे हैं अपने पार्टी को? हम तो राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। लालू जी ने हमको 3-3 बार चुनाव लड़ाया और हम शुरू से लालटेन हैं, हम उलटने पुलटने वाला नहीं है। मेरा वोट लालटेन में जाएगा, हर तरह से हम लालू जी के साथ हैं। सिर्फ आपका वोट जाएगा? जिसे मेरा वोट चला गया, सबों का वोट चला गया। और अभी हमारे प्रत्याशी के रूप में राहुल जी हैं, लालू जी ने भेजा है। इनको फुल समर्थन है और समर्थन के साथ इनको हम लोग जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। सीट एक ही ना है, सीट तो 5 नहीं है। आप खुद भी प्रत्याशी थे, हम थे, रेस में थे, हम तो लालू जी प्रचार में निकलेंगे? हम तो लालू जी और राबड़ी जी के कहने पर प्रत्याशी थे। लालू जी ने कहा था, राबड़ी जी ने कही थी, हम मिले भी थे और हमको नहीं मिला, जिसको मिला उसको साथ हैं। प्रचार में निकलेंगे? हाँ, निकलेंगे। क्या लगता है, यादव भूमिहार का जोड़ी बनेगा जहानाबाद? एकदम बनेगा, अब तो बन गया। देखिए, मुठेर पंचायत के, हमारे पंचायत के सारे लोग हैं, सारे मुखिया उखिया सरपंच सारे लोग हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद है। राहुलमय हो गया जहानाबाद? राहुलमय हो गया जहानाबाद। क्या लगता है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में कौन बेहतर है? देखिए, आसमान जमीन का अंतर है। अभी नई, मतलब हमारे नेता के पास नई सोच है। इन्होंने कहा है कि हर घर को हम, हर घर में एक नौकरी देंगे। अभी तक तेजस्वी बाबू कहाँ, मतलब नीतीश बाबू कहाँ कुछ किए हैं। अभी तक तो वो बीजेपी के वोट से इतना दिन सत्ता में रहे। अगर बीजेपी थोड़ा सा खींचा हाथ, लालू जी के साथ आ गए, तो लालू जी के साथ सत्ता में आ गए। उस समय राहुल जी शिकार बन गए थे, एमएलए थे। नहीं, उस समय राहुल जी शिकार बन गए थे और फिर लालू जी के साथ सत्ता में आए तो फिर बीजेपी के साथ चले गए। इसलिए उनका तो आचरण और नेचर है, मतलब उस तरह का नेचर हो गया उनका। अभी तक लोगों के, जनता दल यूनाइटेड के जितने भी साथी हैं, उनको विश्वास नहीं है कि नीतीश जी जीतने के बाद बीजेपी के साथ रहेंगे कि लालू जी के साथ हो जाएंगे। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि मानसिक स्थिति खराब हो गया। ये वो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हम उनके नेतृत्व में काम किया है। हम बहुत छोटे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हम नीतीश बाबू पर ऐसा बात नहीं बोल सकते हैं। उनके जो हमजोली हैं, जो लीडर हैं। लेकिन आप मुखर बोलने के लिए जाने जाते हैं? मुखर बोलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसलिए कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ, लालू जी के सिपाही हूँ। लालू जी के साथ हम काम किया। हम जब काम किए थे तो राबड़ी देवी जी अपोजिशन लीडर थी, राबड़ी जी के साथ हम काम किए हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा मैं जिंदाबाद किया हूँ। अच्छा, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी दूर दूर तक टिकेंगे नहीं, बोल ज़्यादा वोट दे रहा है कोई। वो एनडीए के लोग उस तरह से हैं जो मंसूबा पाए हुए हैं, उनका मंसूबा फेल हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, सच्चिदानंद यादव जो पूर्व विधायक हैं उनका कहना है। आपको बताते चले कि जहानाबाद में राहुल शर्मा के प्रचार में आरजेडी के तमाम नेता उतर गए हैं और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। देखना होगा कि 11 नवंबर को जब मतदान होंगे तो जनता किसके पक्ष में मतदान करती है।